फिर से बात करने वाले हैं आज शेयर के बारे में। एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आज ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 13 अक्टूबर 2025 है, दिन है मंडे का। इस वीक का मार्केट चालू है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने। तो बात आज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, जिसने आज ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है। इसकी बात तो आगे करेंगे। कंपनी ने इसी साल 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। तो कंपनी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है फॉर इंडिया म्यूचुअल फंड एंड सर्विस फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री सिंस 1988। यदि हम देखें आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 3,847 रुपीज 80 पैसे का। और आज कह सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 0.34% की। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल और 5 साल की, जब 2024 में मार्केट डाउन था, कह सकते हैं इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का जो शेयर टूटा वो था 14.81% का, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 4,600 रुपीज का, जो आज के दिन गिर के है 3,847 रुपीज 80 पैसे का। लेकिन यदि हम 5 साल को देखें, स्पेशली लॉन्ग टर्म को, तो कंपनी ने यहाँ अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 196% का, यानी कि 200% के आसपास का इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया, जिन्होंने भी 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया। 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 1,352 रुपीज था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 3,847 रुपीज 80 पैसे का। तो कह सकते हैं भले ही इस कंपनी ने 1 साल में निराश किया अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन 5 साल में अपने हर एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दिया। जानते हैं इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज को। तो कंपनी ने आज ही ये एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं की गई है कंपनी के द्वारा, जब भी आएगी रिकॉर्ड डेट हम आपको बताएंगे। बात करें इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी ने 3 बार 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार 8 अक्टूबर 2025 को 11 रुपए का, जबकि 15 जुलाई 2025 को 19 रुपए का, जबकि 7 फरवरी 2025 को इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 17 रुपए 50 पैसे का। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने रिटर्न तो नहीं दिया 1 साल में, लेकिन डिविडेंड से ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, क्योंकि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। बात करें इस कंपनी के मार्केट डेप्थ की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो बाय ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 42.66% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 57.34% की। तो इससे ये साबित होता है कि कंपनी में बिकवाली ज़्यादा है और खरीदारी कम है इस कंपनी के शेयर की। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है, कह सकते हैं कि भारी भरकम है, 19,120 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 17.09। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो किसी भी कंपनी का। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.24। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.08 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है 42.04% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें, जैसा कि इस कंपनी का है,
तो वो साफ बताएगा कंपनी शेयर होल्डर के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 94.10। एक अच्छा खासा ईपीएस है, क्योंकि शेयर मार्केट पे एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 1.87% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूं रेवेन्यू की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 367 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 1475 करोड़। जबकि बात करूं प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 108 करोड़ का। जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 465 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का 2025 में जो नेटवर्थ रहा वो था 1119 करोड़। जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 916 करोड़ का। तो कंपनी का कह सकते हैं और आप देख भी सकते हैं फंडामेंटल भी अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा है। आइए देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.90% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.34% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.34% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंश्योरेंस का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.42% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। तो कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं तय की गई है और इसी साल 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया कंपनी ने और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे रही है। तो फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।